गुड मॉर्निंग। आज स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित ये 6th नेशनल गेम्स पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने पहले तो मना किया था कि मैं सबको सुनने के लिए आया हूं, मैं कुछ सीखने के लिए आया हूं, मगर प्रदीप जी ने दो बोला, दो, तो मैं तो दो बात आपको बोल सकता हूं, एक खेलो और एक खाओ और मजे करो। खेलना और खाना यही हमारा कार्य है और उसमें से हम पूरा देश को बनाएंगे। दो बात मगर रह गई उससे उल्टी। सर ने बोला कि मैं अभी रिटायर एज में बड़े लोगों के ग्रुप में आ रहा हूं। सर, हमारी भाषा में हम एज को कभी ओल्ड नहीं बोलते। आई एम अ 63 years young man. Sri Ram Singh 72 young. See, we are always young. We are never old. And secondly, दूसरी एक बात बतानी थी। हमारी भाषा में चाल से चल से नहीं चलता, क्योंकि चाल से शब्द को आप जानते होंगे, हम गुजराती में चाल से मीन्स के आगे जाना है, मगर जब हम बोलते हैं कि हम नहीं खेलेंगे तो चाल से चल से, तो रुक जाएगा। तो ये शब्द जो बोलता है वो करता नहीं है, इसलिए हमारी डिक्शनरी में चाल से शब्द नहीं है। हम काम करने में मानते हैं, एक्शन में मानते हैं, हम कुछ करके दिखाने में मानते हैं। इसलिए मुझे एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि प्रदीप जी ने और ये जेंटल लेडी ने पण बहुत बताया आपको। मगर मैं दो चीज और बताना चाहता हूं कि सर, हम खेलकूद, एजुकेशन एंड कल्चर के अलावा हमारे जो राष्ट्र के जो कुछ एक मोमेंट्स होता है, जैसे क्लीन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्लास्टिक से अपना व्यवहार दूर रखो, इन सब मोमेंट को लेके हम आगे चलते हैं। सॉरी टू से अबाउट दिस मैटर, हम जब कोई नेशनल कंपटीशन करते हैं तो उसकी पूर्व संध्या में हम पूरे सिटी में एक सरघस आकार से हमारे स्टूडेंट प्लस गांव के जो अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियन है, अधिकारी वर्ग है, उनको साथ में लेके हम ये सूत्रों को लेके, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरिद्वार में है तो गंगा नदी का क्लीनिंग करते हैं, तो हम सोशल एक्टिविटी भी इसके साथ करते हैं। दूसरा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूर्णिमा यूनिवर्सिटी ने बताया कि हम खिलाड़ियों को फ्रीशिप देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। आपको भी आने का न्योता दिया, हमने स्वीकार भी कर लिया। मगर सर, मुझे भी बड़ा गौरव होता है कि हमने भी अब्दुल कलाम जी के नाम पे एजुकेशन स्कॉलरशिप या ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अच्छे बच्चों को पढ़ने के लिए देने का ऐलान किया हुआ है, तो हम इस तरफ भी नजर रखते हैं। मगर इन चीजों को कहने के लिए मैं नहीं आया, ये तो मुझे बताना पड़ता है, इसलिए मैंने मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए कुछ अच्छी बातें बता दी। पर मुझे आज जो बताना है वो ये बात है कि जो हमारा चीफ गेस्ट है, जो मैं गलती नहीं करता तो इज 70+ यंग मैन, श्री राम सिंह जी। तालियां अच्छी नहीं पड़ी, आपको पता नहीं कौन है श्री राम सिंह। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके बीच में कितना बड़ा आदमी, आप बच्चे हो, आपके पिताजी की एज के पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 70 to 78, ये श्री राम सिंह वॉज ए किंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। मैं एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने पूरा देखा हुआ है, ये मैं आज उनके मौजूदगी में आपको सबको बताना चाहता हूं। 76 में माउंटेनियर ओलंपिक में 800 मीटर
रेस थी जिसमें पहले राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, देन क्वालिफाइड राउंड, देन सेमीफाइनल एंड फाइनल। एक आदमी को 800 मीटर का गोल्ड मेडल लेने के लिए 6 दफा दौड़ना पड़ता है। अब आप बच्चों को समझने की यह बात है, पहले राउंड में जो श्रीराम सिंह ने माउंटेनियर ओलंपिक में टाइम दिया था, उससे ज्यादा अच्छा टाइम दूसरे राउंड में दिया, उससे ज्यादा अच्छा टाइम उसने क्वालिफाइड राउंड में दिया, उससे ज्यादा अच्छा टाइम उसने फाइनल सेमीफाइनल में दिया। अब फाइनल के बाद जब आई, तब पूरे दुनिया के अखबार ने यह नोट किया था कि नाउ इंडियन मैन इज डोमिनेटिंग इन 800 मीटर, मैन इन ओलंपिक। पूरी ओलंपिक के सब खिलाड़ियों का ध्यान इंडियन मैन पर था, जिसने न कभी देखा था सिंथेटिक ट्रैक, न कभी देखा था यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हम आजकल यूज करते हैं, न उनके पास शायद हो सकता है कि अच्छा ट्रैक सूट भी था। तो उस जमाने में ऐसा एक देशी हिसाब करके प्रैक्टिस करके गया हुआ अपना एक फौजी मैन पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि आई एम डूइंग समथिंग विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द एनी एंगल। एंड अप टू फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, अप टू 600 मीटर he was first in the world, but after 600 meter, because of the experience, because of the lack of technology, because of the lack of knowledge, 7वें नंबर पे चले गए। मगर जो पहला आया उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड 800 मीटर का बनाया और उसने बताया कि ये द रिकॉर्ड इज बिकॉज ऑफ इंडियन एथलीट श्रीराम सिंह। आप सोच सकते हो कितना बड़ा आदमी, कितने छोटे से, ईज फ्रॉम जयपुर, ये उनका गांव है, उनके घर से हम आए हैं, उनके पास आए हैं। मैं पहले भी उन साहब को बोला था कि आप कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, कभी गुजरात में हमारे साथ आओ और ये हमारे कार्यक्रम में भाग लो, मगर हो सकता है कि उनको अपने बिजी शेड्यूल में टाइम नहीं मिला। हमने ठोस निर्णय किया कि हम उनके पास जाएंगे और आज हम आ गए सर। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे आदमी आज हमारे बीच में है, आपको आशीर्वाद देने आए हैं। आपके लिए उनका एक स्माइल ही पूरता है, वो उसको आप याद रखोगे, आप भी इंटरनेशनल एथलीट बन सकते हो। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी ने, सर मुझे नहीं पता क्या सच है या क्या गलत है, मगर जो मैं बच्चों से पूछा, कुछ मैनेजर से पूछा, इससे पता चला कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो हमारे बच्चे को स्वागत मिला है, आपने जो सगवड़ता दी है स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन की भी, तो बहुत अच्छा ख्याल रखा सबने, बहुत अच्छा। आई एम वेरी हैप्पी। तो ऐसे लोग हमारे बीच में हो तो आपकी ड्यूटी है अच्छा परफॉर्मेंस करके, अच्छी कंपटीशन करके अच्छा रिजल्ट देश को देने के लिए। तो इस मामले में 2 शब्द बोलने का बोला था मगर कुछ ज़्यादा बोल गया, इसलिए कि यार मुझे तो यहाँ आपको देख के बड़ी खुशी होती है। मैं तो आप सब में भगवान देखता हूँ, आपको हंसता देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। आपके दर्शन होते हैं, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे हमेशा, मैं आज आप सोच सकते हैं सर आप ओल्ड कैसे बोल सकते हैं, मैं 40 साल से स्पोर्ट्स में काम कर रहा हूँ। कितने? 40 ईयर्स। अरे 40 years I am taking salary from the government. It is not that I am working in the one corner and I am saying. So it is a proud privilege for us कि स्पोर्ट्समैन कभी बूढ़ा नहीं होता, स्पोर्ट्स के उनके पास रहने वाला भी नहीं हो सकता। इसलिए सब आप लोगों को मैं बहुत अच्छा खेलो, पढ़ो और अपने कल्चर को आगे लेके चलो और देश की जो मोमेंट है उसमें सहकार आप दो। ऐसी शुभेच्छा के साथ मैं आपको सबको यहाँ आए इसलिए स्वागत करता हूँ। और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और श्रीराम सिंह और हमारी मैडम भी आई हुई है, हम लोग क्लासमेट थे, यू विल सरप्राइज। मैडम श्रीराम सिंह जी और मैं, हम NIS में क्लास में, एक क्लास में आपकी जैसे बैठते थे। देखो कितनी बड़ी अच्छी मोमेंट होती है। मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने ये मौका दिया, इस बदल मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।